फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम में हमें प्रूव करना है लॉ ऑफ साइंस फॉर प्लेन ट्रायंगल्स, दैट इज साइन ए बाई स्मॉल ए इक्वल टू साइन बी बाई स्मॉल बी इक्वल टू साइन सी बाई स्मॉल सी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक ट्रायंगल को ड्रॉ करना होगा जिसके वर्टिसेस जो होंगे वो ए बी और सी होंगे। क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये यहाँ पे साइन के साथ में जो एंगल्स हैं वो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी हैं। मतलब जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसके वर्टिसेस जो होंगे वो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी होंगे। तो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया। ये है वो हमारा ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस हैं ए, बी और सी, और उसके साइड्स जो हैं वो क्या है, ए, बी और सी। और ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ, यहाँ पे हमें सब कुछ वेक्टर से प्रूफ करना है। ये जो लॉ ऑफ साइंस है इसे हम वेक्टर से प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर भी होना चाहिए। तो ये जो 3 साइड्स हैं इस ट्रायंगल के, ये क्या कर रहे हैं, हमें 3 वेक्टर्स को दिखला रहे हैं। मतलब इसे हम ए वेक्टर कह सकते हैं, इसे बी वेक्टर कह सकते हैं, इसे सी वेक्टर कह सकते हैं। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मॉड ए वेक्टर मतलब ए, ये इसका मैग्नीट्यूड मॉड बी वेक्टर मतलब बी, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मॉड सी वेक्टर यानी स्मॉल सी। ये जो ट्रायंगल है इसके जो 3 साइड्स हैं वो 3 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर और स्मॉल सी वेक्टर। अब सवाल आता है कि ये जो हमें प्रूफ करना है साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई सी, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम स्टार्ट कहाँ से करें, किस जगह से स्टार्ट करें कि हमें ये रिलेशन फाइनली मिले, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसे देखने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसे लेंगे और एक बैक कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे कि हमारा वेक्टर के साथ में इसका क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले इसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे साइन का टर्म दिया हुआ है और ये ए बी सी जो है ये हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर ए बी सी है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, हाँ उसके मैग्नीट्यूड्स हैं। और ये साइन जो होता है वेक्टर्स में एसोसिएटेड होता है क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में, जैसे साइन थीटा, ठीक है। ये साइन थीटा क्या होता है, एसोसिएटेड होता है क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में। और कॉस थीटा जो होता है वो एसोसिएटेड होता है डॉट प्रोडक्ट के साथ में। तो देखते हैं इसे यूज़ करके थोड़ा बैक कैलकुलेशन करके कि हम किस जगह पे पहुंच रहे हैं। तो वहाँ से हमें एक ट्रेस मिल जाएगा कि हम कैसे अपना कैलकुलेशन का शुरुआत करें। इसे मिटा देते हैं। इसे हम लिख सकते हैं साइन ए है, ठीक है, ये एंगल हमारा ए एंगल है। उसी तरह से ये बी और ये सी, ठीक है। ये जो एंगल ए फॉर्म हुआ है वो बी वेक्टर और सी वेक्टर से हुआ है। तो बी और सी मैग्नीट्यूड को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए के साथ में, और सेम बी और सी से डिवाइड भी कर देंगे कि सेम रिजल्ट आए हमारा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ साइन बी है हमारे पास, ये बी एंगल जो फॉर्म हुआ है सी वेक्टर और ए वेक्टर से हुआ है। तो इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए सी बाई ए सी, और बी पहले से था, इक्वल टू साइन सी। ये जो सी एंगल है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर से बना है, तो उसके मैग्नीट्यूड से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे ए और सी, ए सी बाई ए सी, और पहले से यहाँ ए बी बाई ए बी, और यहाँ पे पहले से सी था। तो ये क्या मिला, यहाँ पे तो कोई यूनिट वेक्टर है नहीं, ठीक है। तो ये इसे हम मॉड बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, मॉड बी क्रॉस सी बाई ए बी सी हुआ, इक्वल टू इसे हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ए क्रॉस सी, ठीक है। इसे सी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। यहाँ पे तो मॉड्यूलस है, यहाँ पे तो कोई डायरेक्शन है नहीं। तो जब मॉड्यूलस में हम लिख रहे हैं तो ए क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी मतलब सी क्रॉस बी, ठीक है।
इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, ए बी सी इक्वल टू, यहाँ भी हम ए क्रॉस बी लिख रहे हैं, इसे हम बी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं जैसा हमें ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ये मॉड्यूलस में है, इसका मैग्नीट्यूड से हमें मतलब है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ से दिख रहा है, ये सारे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें जो यहाँ पे मिल रहा है वो क्रॉस प्रोडक्ट मिल रहा है, बी क्रॉस सी, ए क्रॉस सी और ए क्रॉस बी। तो अगर इस क्रॉस प्रोडक्ट तक अगर हम पहुँच जाते हैं, इस क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन को हम अगर प्रूफ कर पाते हैं, तो यहाँ से हम यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। तो हमें क्या हुआ, यहाँ से हमने देखा कि वेक्टर्स के साथ में इसका किस तरह से रिलेशन है, इस ट्रायंगल में जो वेक्टर्स काम कर रहे हैं उसके साथ में, और हम पा रहे हैं क्या कि यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशन है। तो इसे पाने के लिए हमें क्या करना होगा, वेक्टर के एक और प्रॉपर्टी को यूज़ करना होगा जो ट्रायंगल के लिए यूज़ किया जाता है। जब थ्री वेक्टर्स एक ट्रायंगल में एक्ट करते हैं और उनका ऑर्डर जो होता है वो सेम होता है, यहाँ पे जैसे ये तीनों वेक्टर्स जो हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल वेक्टर्स इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर। नल वेक्टर को हम 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है वेक्टर का, तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें मिल रहा है ये जो वेक्टर है, तो इसके साथ में हम ए वेक्टर का पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में जाने में हमें सुविधा होगा उससे। तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 0। ये जो ए क्रॉस ए है ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्यों, यहाँ भी एक प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे वेक्टर के, ए क्रॉस ए इक्वल टू क्या होगा, मॉड ए वेक्टर साइन, एंगल क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का खुद के साथ में जो एंगल है वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। उसी तरह से हम देख पाएंगे बी क्रॉस बी इक्वल टू 0 होगा और सी क्रॉस सी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि बी वेक्टर का खुद के साथ में एंगल 0 है तो साइन 0 0 होगा, सी वेक्टर का खुद के साथ में एंगल 0 है तो साइन 0 0 होगा। फिर यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं फिर से, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू, इसे हम सी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। यहाँ पे वेक्टर के एक और प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे, जैसे अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो ये इक्वल होगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो इक्वल होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया, ए माइनस ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिखा। इसे मॉड्यूलस फॉर्म में लेते हैं, हमारा यहाँ मॉड्यूलस फॉर्म में ज़रूरत है इसका। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड सी क्रॉस ए, इसे 1 नंबर देते हैं। सेकेंड, अब क्या करेंगे हम, एक रिलेशन तो मिला हमें ए क्रॉस बी का, ठीक है, ए क्रॉस बी के साथ में हमें ए क्रॉस सी, यहाँ पे मॉड्यूलस फॉर्म में है तो सी क्रॉस ए हो या ए क्रॉस सी, एक रिलेशन हमें मिल गया है। अब बी वेक्टर के साथ में इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। ये बी क्रॉस बी क्या है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा बी क्रॉस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हमें मिला, बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी। ठीक है,
तो इस B क्रॉस A, हमें यहाँ पे A क्रॉस B के साथ में A और C का रिलेशन मालूम है, तो हम इसे क्या करेंगे, A क्रॉस B के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी जो है उसे हम यूज़ करेंगे। तो ये हो गया माइनस A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस C। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ पे, A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस C। मॉड के फॉर्म में लिखेंगे, मॉड A क्रॉस B इक्वल टू मॉड B क्रॉस C। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, A क्रॉस B के साथ में एक और रिलेशन मिला, A क्रॉस B, मॉड A क्रॉस B इक्वल टू मॉड C क्रॉस A, मॉड A क्रॉस B इक्वल टू मॉड B क्रॉस C। ठीक, तो इन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तीनों को इक्वेट कर सकते हैं, A क्रॉस B इक्वल टू C क्रॉस A इक्वल टू B क्रॉस C। तो ये हमने जो यूज़ किया था, इसे यूज़ किया था ये ट्रेस करने के लिए कि ये फाइंड आउट करने के लिए हम कैलकुलेशन कहाँ से चालू करें। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किसी चीज़ को अगर हमें प्रूफ करना है तो उसका कैलकुलेशन हम कहाँ से चालू करें कि हमें एंड रिज़ल्ट जो है वो ये मिले। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन किया, करके हम लोगों ने देख लिया कि क्रॉस प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशन है, और क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर हम जाते हैं तो हमें ये जो एंड रिज़ल्ट है ये मिलने में सुविधा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिला है, मॉड A क्रॉस B इक्वल टू मॉड C क्रॉस A, ये क्वेश्चन 1 है। अब मॉड A क्रॉस B इक्वल टू मॉड B क्रॉस C, ये क्वेश्चन 2 है। इन दोनों से हम लिख सकते हैं मॉड A क्रॉस B इक्वल टू मॉड C क्रॉस A इक्वल टू मॉड B क्रॉस C। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते हैं। क्या आएगा, ए बी साइन, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसके बीच में जो एंगल है वो क्या है, सी है, तो ये हो जाएगा साइन कैपिटल सी इक्वल टू, ये क्या है, सी ए साइन, सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में जो एंगल है बी है, तो ये हो जाएगा साइन बी इक्वल टू बी सी, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो क्या है, ए है, तो ये हो जाएगा साइन ए। अब इसे हम क्या करते हैं, ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं तीनों को, ए बी साइन सी बाई ए बी सी इक्वल टू सी ए साइन बी बाई ए बी सी इक्वल टू बी सी साइन ए बाई ए बी सी। ये ए बी कैंसिल हो गए, ए सी कैंसिल हो गया, बी सी कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला यहाँ से, साइन कैपिटल सी बाई स्मॉल सी इक्वल टू साइन कैपिटल बी बाई स्मॉल बी इक्वल टू साइन कैपिटल ए बाई स्मॉल ए। इसे रीअरेंज कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल गया, साइन कैपिटल ए बाई स्मॉल ए इक्वल टू साइन कैपिटल बी बाई स्मॉल बी इक्वल टू साइन कैपिटल सी बाई स्मॉल सी। तो हमने लॉ ऑफ साइंस को वेक्टर से प्रूव कर दिया, साइन ए बाई स्मॉल ए इक्वल टू साइन बी बाई स्मॉल बी इक्वल टू साइन सी बाई स्मॉल सी, ये हो गया प्रूव्ड। थैंक यू फ्रेंड्स।